कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे में राइड कर पाना। यार देखो बाइक में ना ऐसा इधर एक बोल्ट था, यहाँ पर ये निकल गया। अब ये वाला बोल्ट है बस आखिरी बोल्ट। देखो यार मैं अभी खड़ा हुआ हूँ यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर खड़े होने की वजह ये है कि हम दोनों जा रहे हैं लैंसडाउन। और ये अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो ये है आकाश और मैं जा रहे हैं, मतलब कोलंबस और वास्को डी गामा आज जा रहे हैं भाई अपना टूर के लिए। अब यार इस टूर का देखो क्या मसला है। आकाश ने ये वाली जो जैकेट है ना ये खरीदी है नई, और मेरा ये मानना है कि ये जो जैकेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और तेरा क्या मानना है? मुझे लगता है ये शर्ट्स के मुकाबले की है बस। नहीं, अब यार मसला ये है कि ये जो जैकेट नहीं ली है ना, क्योंकि पता है नहीं दिल्ली के अंदर तो ठंड है नहीं इतनी, तो मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो अब लैंसडाउन जा रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये जैकेट ठंड रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। तो लैंसडाउन जाने के लिए अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट, और एकदम मज़ेदार मौसम हो रहा है राइड करने के हिसाब से। और दूसरी अच्छी बात यह है कि रोड एकदम खाली है, क्योंकि आज है भैया संडे का दिन। टाइम हो चुका है 11:15, और मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई टाइम है नहीं राइड करने का ऐसी जगह, मतलब इतना दूर जाने का। लेकिन ये वाली जो राइड है ये कोई प्लान राइड नहीं थी हमारी। मतलब कल रात तक भी नहीं पता था, सुबह उठने तक भी नहीं पता था। फिर एकदम से आकाश को कॉल आया कि हम लोग कहीं चलते घूमने के लिए, कहीं राइड करके आते हैं। लेकिन वो राइड की बात हुई थी सिर्फ दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के आसपास। लेकिन एकदम से घर से बाहर निकल के रोड पे आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार दिल्ली में क्या राइड करनी, एक काम करते हैं कि किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि भाई लैंसडाउन चलते हैं, क्योंकि लैंसडाउन अभी तक एक बार भी नहीं गए। तो ये कोई टाइम नहीं है यार। वैसे अगर हम लोगों को जाना था, अगर हमारी पहले से प्लानिंग होती तो हम लोग सुबह निकलते, या फिर हम लोग थोड़ा रात में निकलते इस काम के लिए कि भैया राइड करनी है अपने को। लेकिन अभी ये वाली जो राइड है, क्योंकि प्लानिंग वगैरह कुछ थी नहीं, तो ऐसे ही जा रहे हैं बस। और इस तरह के जो प्लान होते हैं ना, इनमें मज़ा भी बहुत आता है कि जैसे ही दिमाग में आया कि हाँ भाई एक राइड करनी है, तो सीधा बस बाइक उठाओ और निकल लो। ये पहुंच चुके हैं हम लोग अपने टोल पे। ये वाला जो टोल है यह है वेस्टर्न यूपी टोल, और ये रास्ते का पहला टोल है और आखिरी टोल भी है, क्योंकि दिल्ली से लैंसडाउन जाते हुए आपको सिर्फ इसी वाले टोल प्लाजा को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी आगे जाके इस हाईवे से राइट पे रास्ता चला जाता है लैंसडाउन के लिए। अभी तक जो अपनी राइड है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। टाइम हो चुका है तकरीबन 12:45, 1 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। कोई ब्रेक हमने अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि ब्रेक इसलिए नहीं लेना है कि ऑलरेडी घर से लेट चले थे, और हमारा टारगेट ये है कि लैंसडाउन हम लोग उजाला रहते रहते पहुंच जाए, जिससे कि भाई वहां जाकर कुछ सीन देख सके। पता चला अंधेरे में पहुंचे, अंधेरे में वापस आ गए, नाम के लिए लैंसडाउन गए, कोई सीन देखा नहीं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम लोग बिना ब्रेक के चलते रहेंगे। हाँ, रास्ते में थोड़ा बहुत रुकेंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की ब्रेक के लिए, बहुत छोटा सा। अदरवाइज़ अपने को डायरेक्टली चलते रहना है, क्योंकि रोड अभी काफ़ी स्मूथ भी है। पीछे मेरठ के अंदर थोड़ा ट्रैफिक स्लो था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाकी यहाँ पे सब स्मूथ चल रहा है। हमने अभी तक तकरीबन 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। और यार एक चीज़ है कि जब कभी भी मैं इस रोड पे आता हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इस टोल तक तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हाईवे है ये। लेकिन उसके बाद में जब ये टोल आप क्रॉस कर लेते हैं फिर बड़ा स्मूथ चलता है सब कुछ। तो अभी हम लोग ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। हाईवे पे बहुत इंटरमीडिएट ट्रैफिक है, आराम से राइड कर पा रहे हैं। ऐसा कोई ख़ास मसले वाली बात नहीं है इस हाईवे के ऊपर। बाकी ये हाईवे काफ़ी हद तक ऐसा ही खाली रहता है। उस टोल को आप क्रॉस कर लो एक बार, उसके बाद में हाईवे आपको खाली ही मिलेगा। तो ये काफ़ी ठीक बात है इस हाईवे की। तो अब जब कट के लिए हम लोग मुड़ेंगे, इसी टाइम पे आपसे बात करते हैं। ये है अपनी वो जगह जहाँ से अपने को अब जाना है राइट, मतलब इस हाईवे से हम लोग राइट की तरफ चले जाएंगे। और ये वाला जो फ्लाईओवर अपने को दिखाई दे रहा है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले इधर फ्लाईओवर था नहीं, तो पहले सिंपल निकल जाते थे यहाँ से, थोड़ा सा कट का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन अभी क्योंकि ये फ्लाईओवर बना हुआ है तो एक पहचान भी हो गई है कि यहाँ से आराम से मुड़ के जा सकते हैं राइट हैंड पे। ये रास्ता खतौली के लिए जा रहा है, और यही रास्ता लैंसडाउन के लिए भी जाएगा नजीबाबाद होते हुए। अभी ये जो सारा रास्ता अपने को दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, ये सारा रास्ता सिंगल रहेगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा लैंसडाउन तक अब अपने को सिंगल रास्ते पे ही ट्रैवल करना है। भाई रोड अगर ऐसा सिंगल हो तो किसको चलाने में मज़ा नहीं आएगा। पहले तो मुझे लगा था कि चलो सिंगल रोड है, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो, लेकिन इस सिंगल रोड पे चलाने का अपना अलग मज़ा है। सबसे अच्छी चीज़ इस रोड के ऊपर जो मुझे लग रही है वो ये है कि दोनों साइड में यहाँ पर खेत हैं, फुल एकदम ग्रीनरी दिखाई दे रही है। आराम से हरियाली का एंजॉय करते हुए बाइक राइड करने को मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है।
रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम व्हीकल है रोड के ऊपर। अब पता नहीं ये शायद ऐसा ही रहता होगा रोड, या फिर इस हाईवे के ऊपर आज संडे की वजह से ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी पीछे तो लगातार जब आप इस पे एंटर करेंगे तो लगातार आपको शेडो दिखाई देगी, लगातार दोनों साइड में पेड़ है। बीच बीच में जो गन्ने के ट्रक जा रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर और ट्रक दोनों चीज़ जा रही है, तो ये जो ट्रैक्टर है ना, इनसे थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर हैं ओवरलोड होकर चलते हैं और इनसे साइड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ इस रास्ते के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल एकदम स्मूथ हाईवे है। बस वो थोड़ा सा ट्रैक्टर और ट्रक का ध्यान देना पड़ेगा जिस पे गन्ने लोड होकर जा रहे हैं। देखो भाई, मैं बात कर रहा था इन ट्रक्स की। ये जो सामने अब अपने को दिखाई दे रहा है, ये गन्ने से लदा हुआ ट्रक है, और जहाँ जहाँ ये ट्रक अपने को इस हाईवे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जाता है, क्योंकि इनसे साइड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर ये ट्रक एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं, 2-3 ट्रक एक साथ चल रहे होते हैं, फिर तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये 2 ट्रक अपने को दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस हाईवे के ऊपर अपने को किसी और चीज़ का खासा ख्याल नहीं रखना है, मतलब राइड करो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी में नया बना है ये। यार अभी रास्ते में कहीं पे रुके हैं हम लोग, ऐसे ही छोटा सा ब्रेक लिया है और कोल्ड ड्रिंक भी है बस इस ब्रेक के अंदर। बाइक यहीं खड़ी हुई है, ऐसे रोड साइड ढाबा बना हुआ है। ये इधर आकाश बैठा हुआ है, बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, और 120 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है और टाइम हो चुका है तकरीबन 2, मतलब 2 बजने में 5 मिनट रह गए। और अभी हम लोग 120 किलोमीटर दूर हैं। मुझे लग रहा है शायद हम लोग 5 बजे तक पहुँच पाएंगे, 5 बजे तक पहुँच पाएंगे। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर जैकेट तो चेक हो जाएगी यार, जो अपना मकसद था जिस वजह से निकले थे भाई। 5 बजे पहुँचेंगे, जितना ज़्यादा लेट पहुँचेंगे उतना ज़्यादा ठंड होगी। और आकाश की जैकेट चेक करनी है तो जैकेट तो चेक हो ही जाएगी, कर लेंगे जैकेट चेक आके। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कोट द्वार के अंदर, ठीक कोट द्वार के अंदर हम लोग राइड कर रहे हैं अभी। और अपने को सामने दिखाई देने शुरू हो गए हैं पहाड़, जिनके लिए हम लोग आए हैं। बहुत दिन हो गए यार पहाड़ देखे हुए, और एकदम से पहाड़ का नज़ारा दिखाई देता है तो मज़ा ही आ जाता है। अब बस कोट द्वार को क्रॉस करते ही अपने को सीधा हिल के ऊपर राइड करनी है, और हिल के ऊपर राइड करने का मज़ा अपना अलग ही है। एक काम करते हैं कि अपना राइड के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिटी के अंदर कभी कभी बीच बीच में ऐसे भीड़ सी लग जाती है, जाम सा हो जाता है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तकरीबन यहाँ से 1 घंटे के अंदर अपने को लैंसडाउन पहुँच जाना चाहिए। अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम हो चुका है 3:15, और तकरीबन अगर मेरा अंदाज़ा सही निकला तो हम 4:15 या 4:30 तक लैंसडाउन के अंदर पहुँच जाएंगे। और उजाला रहता पहुँचेंगे तो कुछ सीन भी शूट कर लेंगे, कुछ नज़ारों का एंजॉय भी कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं सीधा लैंसडाउन पहुँच के। देखो यार, फ़िलहाल अभी लैंसडाउन पहुँच गए और टाइम हो गया है 4:50। पहुँच गए हैं फाइनली। हमने ये टारगेट किया था कि यार पहुँच जाएँ, 4, 4:15 के आसपास पहुँच जाएँ। ठीक ठाक टाइम पर पहुँच गए। अभी सनसेट हुआ नहीं है। फ़िलहाल जो हम लोग हैं वो टिप एंड टॉप पॉइंट पर हैं, यहाँ का काफ़ी ऊंचा पॉइंट है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सनसेट पॉइंट पे। फ़िलहाल यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सीन दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग नहीं रहा कुछ खास दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फॉग है आज। यहाँ पर सिर्फ ये आपको दिखाई देगा, मतलब रेंज है दूर में, काफ़ी स्नो कैप्ड माउंटेन्स यहाँ से दिखाई देंगे, पूरी की पूरी रेंज दिखती है पीछे। लेकिन फ़िलहाल आज फॉग है, तो ये किस्मत वाली बात है कि आप अगर इधर आ रहे हो तो इधर आकर आपको कुछ दिख जाए, तो ये आपकी किस्मत वाली बात है। अदरवाइज़ तो अगर फॉग रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। फिर भी आप सुबह आओ, 10, 11, 12 बजे तक आ जाओ। उस टाइम मतलब जब सन ऊपर की तरफ होता है तब आपको नज़ारे दिख सकते हैं। देखो यार, अभी जा रहे हैं संतोषी माता मंदिर के लिए। यहाँ पे हम लोग चढ़ते हुए बाइक, ये मतलब आपको गाड़ी नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी, वहाँ पीछे की तरफ पार्क की है हम लोगों ने अपनी बाइक, और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। फिर घंटी की आवाज़ आ रही है, कुछ 200 मीटर का डिस्टेंस है, बस चढ़ के जाएंगे वहाँ पे। और इधर ही सनसेट पॉइंट भी है।
यार मंदिर वाला रास्ता ही है, एक रास्ता इधर जा रहा है और अपने को कोई बताने वाला नहीं है कि किस तरफ है सनसेट पॉइंट। हमें पहले सनसेट पॉइंट की तरफ जाना है जिससे हम सनसेट देख सकें। फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ सनसेट पॉइंट के पास में। तो आप इधर आते हो, संतोषी माता मंदिर के लिए जो रास्ता है उसी रास्ते पर ऊपर चढ़ के मंदिर है और उसके बाद में ये थोड़ा सा एरिया है जिसको लोग सनसेट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पीछे अपने को सन सेट होता हुआ दिखाई देगा, बस देख सकते हो। इधर थोड़ा पेड़ वगैरह है, तो यहाँ आओगे तो इधर सनसेट देख सकते हो। एक टिप एंड टॉप पॉइंट है जहाँ से व्यू दिखाई देता है। बस लैंसडाउन में यही 2 जगह हैं घूमने की जो फेमस है। बाकी तो इधर उधर घूमते रहो, कहीं पर भी होटल में रहते रहो, कोई मसला नहीं है। और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी आपको यहाँ। अभी आज दिसंबर है, 6 दिसंबर का दिन हो गया। उसके बाद भी मैं टी शर्ट में हूँ, सिर्फ मैंने कुछ नहीं पहना हुआ और ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है। लैंसडाउन पता है कैसी जगह है कि यहाँ पे ना लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, लेकिन वो सनसेट पॉइंट कहाँ है वो आकाश बताएगा। कहाँ है भाई वो? सनसेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें पेड़ वेड़ दिखाई देंगे। पेड़ पॉइंट है वो एक तरीके से, वहाँ से पेड़ वेड़ अच्छे से दिखते हैं। सन के और तुम्हारे बीच में अच्छे से पूरा खेत है, जंगल, पेड़ पहाड़ ये सब। मतलब सनसेट पॉइंट होता है तो प्रॉपर पॉइंट होता है ना, वहाँ से दिखता है कि भाई यहाँ पे सनसेट हो रहा है। सामने की तरफ पूरी की पूरी वैली है, पूरा मिडो बनता है, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं है ही नहीं यहाँ पे। चीज़ हो गई है कि हमें पता नहीं था कि लैंसडाउन की जो मेन मार्केट है जो कि इधर ही है, वो मेन मार्केट संडे वाले दिन बंद रहती है। मतलब संडे के दिन में इधर आपको शॉप वगैरह बंद मिलेंगी। हाँ, खाने पीने का जो है वो मिल जाएगा इधर। और इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा साउंड यहाँ सुनाई दे रहा है वो इधर दिखाई दे रहा है, चिड़िया का साउंड सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो फ़िलहाल तो अब इस टाइम पे कुछ घूमने का फ़ायदा भी नहीं है यहाँ पे लैंसडाउन के अंदर। और हमें बंदों ने बताया कि टिप एंड टॉप है जो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और सनसेट पॉइंट है वहाँ पर भी हम लोग जा चुके हैं। अच्छा यार, एक चीज़ है कि हम लोगों ने ना आने में काफ़ी लेट कर दिया, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ ख़ास प्लान था नहीं कि हम लोग जाएं और लैंसडाउन वगैरह में देखने का, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ा आइडिया था कि लैंसडाउन में इतना कुछ खास है नहीं। हाँ, ऐसा है कि 1-2 दिन के लिए आप आना चाहते हो स्टे करने के लिए यहाँ पे, तो आ सकते हो। इस पेड़ के ऊपर ना पूरा ऐसे घोंसला है चिड़िया का, और लगातार साउंड आ रहा है, लगातार चिपिंग साउंड आ रहा है इस पेड़ से लगातार। सारा के सारे जो ऐसा लग रहा है कि सबका घोंसला इसी के अंदर है, इस वाले पेड़ के अंदर। भाई देखो, फाइनली ऐसा है कि रात का टाइम हो गया है, और रात का टाइम होने के बाद में हम लोगों ने जैकेट तो पहन ली है, आकाश ने भी पहन लिया। तो मैं आकाश से पूछ लेता हूँ कि जैकेट पहनने के बाद में आकाश को कैसा लग रहा है। जैकेट सेम काम कर रही है, और जैकेटों की तरह दोनों हाथों में डालने की जगह है, इसमें हाथ डाल सकते हो यहाँ से और पहन सकते हो। लेकिन जैकेट चेक करने के लिए जो बेसिक ठंड होनी चाहिए ना, बेसिक ठंड भी यहाँ पे नहीं है, तो जैकेट चेक कैसे करें? अब इसमें जैकेट चेक करने के लिए तो कम से कम -5 -6 तो होना ही चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा? कम से कम लद्दाख तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ इधर अपनी बाइक खड़ी है, और ये इधर जो रोड है ये वाला मेन मार्केट एरिया है, और बाकी इधर सारा ये गोल चक्कर वाला एरिया है, यहाँ पे राउंड सा बना हुआ है, ये मेन मार्केट है। मेन मार्केट वैसे जो शॉप वगैरह हैं वो इस तरफ है, बाकी ये सारा एरिया भी मेन मार्केट के अंदर आता है। यार देखो, बाइक में ना ऐसा इधर एक बोल्ट था, यहाँ पर ये निकल गया। अब ये वाला बोल्ट है, बस आखिरी बोल्ट है, पीछे भी है, लेकिन ये वाला अगर निकल गया तो ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही चलेंगे, बस निकल गया तो ठीक है, एक रात और लग जाएगी लैंसडाउन में। लैंसडाउन से यार वापस चल दिए, तकरीबन 30 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया है, और 9 बजने वाले, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। हम लोग काफ़ी आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। रात का टाइम है, पूरा एकदम खाली दिखाई दे रहा है। इस रोड की बस अच्छी बात यह है कि इस पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, और जहाँ पे पहाड़ों में रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इजी रहता है रात में राइड करना। वैसे तो अगर आप जाते हैं पहाड़ों में तो अवॉइड करो कि रात में राइड ना करो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्टर है तो हमें काफ़ी आसानी हो रही है। और दूसरा ये है कि ये जो हिली एरिया ये काफ़ी कम है, हम लोगों को बाकी जो ट्रैवल करना है वो प्लेन पे करना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग कहीं आगे जाके रुकेंगे प्रॉपर एक खाने की ब्रेक के लिए। हम लैंसडाउन से चले थे तकरीबन 6 बजे शाम में, और शाम में चलने के बाद में हमने 7 बजे एक चाय वाला ब्रेक लिया, और उसके बाद अब दूसरी जगह हम लोग रुके एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। और इस टाइम हो चुका है 12, और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कुछ 100 किलोमीटर के आसपास कवर किया है। बस बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में चल रहे हैं, कोई घर जाने की जल्दी नहीं है, आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं बहुत स्लो स्पीड पे। हाईवे पे 40 की स्पीड पर आसपास ही हम लोग चल रहे हैं।
तो हम लोग दिल्ली जो पहुँचेंगे, दिल्ली अभी है कुछ 140 किलोमीटर यहाँ से, जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो दिल्ली हमारा पहुँचने का टारगेट है अभी 12 बजे, लेकिन हम लोग दिल्ली पहुँचना चाह रहे हैं 5 बजे के आसपास। देख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हम लोग जब से खाना खा के चले थे और उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा फॉग हमें रोड पे दिखाई देने लगा था, लेकिन हमें लगा था कि शायद हम इस रास्ते को पार कर जाएंगे, इतना फॉग नहीं बढ़ पाएगा एकदम से, क्योंकि काफ़ी गर्म दिन था। लेकिन ये जो रास्ता है ये खेतों की तरफ से जा रहा है और यहाँ पे भाई एकदम फॉग बढ़ता जा रहा है। और फॉग भी ऐसा है कि कभी एकदम आ रहा है, कभी रोड काफ़ी खाली हो जा रहा है, जैसे अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम से रोड के ऊपर फिर फॉग बढ़ जाता है। जैसे ही रोड के आसपास घर वगैरह आते हैं तो फॉग ख़त्म हो जाता है और फिर एकदम से फॉग बढ़ जाता है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि खाली रास्ते में हम अगर चला रहे हैं ना और एकदम से फॉग में बाइक चली जा रही है तो हमें बिल्कुल भी दिखना बंद हो जा रहा है। तो रिस्क नहीं ले सकते, अब तो बहुत ज़्यादा स्लो और बड़ा मुश्किल से देख पा रहे हैं। एकदम से अब ये बढ़ गया, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे में राइड कर पाना और बहुत स्लो राइड करना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल है भाई। और पता ही नहीं चल रहा किस जगह पर है बाइक, किस जगह हम लोग जा रहे हैं रोड पे। देखो यार, अभी चलते चलते ना मतलब तकरीबन हो चुके हैं 3-3:30 बजे के आसपास टाइम हो गया है, कुछ 3:38 हो रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि हमें ऐसा लगा था कि हम लोग ना आगे मेरठ से आगे पहुँचेंगे, किसी ढाबे पे रुकेंगे, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा हो चुका है पीछे कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और बहुत मुश्किल से रास्ता ढूंढते इस शॉप तक आगे रुके हुए। मैंने सोचा था किसी ढाबे पे बैठकर आराम से कुछ खाएंगे और वहाँ पे व्लॉग को एंड कर देंगे। अभी आग के पास बैठकर फॉग हटने का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ुद को आराम से कर रहे हैं यहाँ पर गर्म। जैसे ही फॉग हटेगा तो अपना सीधा चल देंगे। अभी हम लोग रुके हुए हैं मेरठ के पास में, एक शॉप है चाय की, यहाँ पर रुके हुए हैं। और रुकने की वजह है कि इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है पीछे, जो अपने को दिखाई दे रहा होगा ना आपको लाइट के अंदर, पीछे फॉग बहुत ज़्यादा है। हाईवे पे फॉग बहुत बढ़ गया था, तो हमने सोचा कि भाई हम स्टे कर लेते हैं, रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, फॉग के अंदर चलते रहो। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक प्रॉपर ढाबे पे हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे व्लॉग को एंड करेंगे। अभी टाइम हो गया सुबह के तकरीबन 5:50 हो गए और मसला ये है कि सुबह होने को है, लेकिन और हम लोग यहाँ पे रुके थे 2:30 बजे के आसपास, और हम 2:30 बजे से लेकर अब तक यहीं बैठे हैं कि यार फॉग कब हो, बहुत कम होगा, कोहरा हटेगा रोड से, तब हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाइक से हैं और रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है थोड़ा सा भी। अभी देखते हैं कब तक हटता है। सुबह तो हो ही गई है, अब सुबह जैसे जैसे रोशनी होती चली जाएगी थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद अपना घर चलेंगे। और ये वाला जो अपना व्लॉग है, इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। उसके बाद मिलते हैं यार अपने किसी नए व्लॉग के साथ, मिलेंगे किसी नए काम को करते हुए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।